भारत ने अपनी इमिग्रेशन और वीजा व्यवस्था में व्यापक सुधार करते हुए कई अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत विदेशी नागरिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है। ओसीआई सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और वीजा उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही निवेश, स्टार्टअप और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए नई वीजा श्रेणियां भी शुरू की गई हैं। आखिर क्या है ये बदलाव और इनसे भारत की आव्रजन व्यवस्था कैसे बदलेगी? देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्र सरकार ने अप्रवासन और विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेशी नागरिकों के पंजीकरण संबंधी नियम बदल गए हैं। साथ ही सरकार ने नाबालिग बच्चों के डुअल पासपोर्ट पर भी सख्ती की है। अब ओसीआई यानी अप्रवासी नागरिक कार्ड आवेदन और सरेंडर प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। हालांकि जिन अप्रवासी भारतीयों के पास फिजिकल कार्ड है, ईओसीआई के साथ ही वह कार्ड भी मान्य होगा। वहीं अब नाबालिग दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकेंगे। बच्चा यदि बड़ा होकर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो पेरेंट्स को घोषणा पत्र देकर 30 दिन में उसकी नागरिकता बतानी होगी। सरकार ने प्रवासन और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण नियम भी बदल दिए हैं। 6 महीने के वीजा नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही सरकार एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली भी लागू कर रही है। 180 दिन तक का वीजा खत्म होने से पहले ही वीजा बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वीजा अवधि खत्म होने के बाद अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकेगा। पहले मिलने वाले 14 दिन के ग्रेस पीरियड को खत्म कर दिया गया है। वीजा नियम उल्लंघन करने पर अब सरकार बेहद सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है। सरकार ने सजा और जुर्माना राशि भी बढ़ा दी है। अब बिना वीजा या पासपोर्ट के भारत में प्रवेश पर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं वीजा अवधि से ज्यादा रुकने पर 3 साल तक की सजा के साथ ही 3 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। भारत में प्रवेश के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने पर 2 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने वीजा नियमों में भी बदलाव किए हैं और कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं। विदेशी उद्योगपति और इन्वेस्टर्स के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। विदेशी प्रोफेशनल्स जो विदेश में नौकरी करते हों लेकिन भारत में रहकर वर्क फ्रॉम होम करना चाहें, उनके लिए डिजिटल नोमैड वीजा जारी किया जाएगा। वहीं विदेशी उद्यमी जो भारत में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप वीजा का प्रावधान किया गया है। जबकि भारत में एआई, साइबर सिक्योरिटी या बायोटेक सेक्टर में काम करने वाले विदेशी एक्सपर्ट्स के लिए स्किल्ड टैलेंट वीजा जारी किया जाएगा। वहीं सरकार भारतीय कंपनियों में बड़ा निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को इन्वेस्टर वीजा भी जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।